हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हार्मोनल मेथड के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। हार्मोनल मेथड के बारे में पढ़ चुके थे। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, हार्मोन्स का टैबलेट बना होता है जिसका उपयोग महिलाएं सब गर्भनिरोधक के रूप में करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दूसरे मेथड के बारे में जिसका नाम है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड कहने से ही पता चल रहा है कि ना ही इसमें कोई टैबलेट का यूज़ होगा और ना ही कोई अदर डिवाइस का यूज होने वाला है, ठीक है। नेचुरल मतलब नेचुरल। तो नेचुरल मेथड में सबसे पहले क्या आता है, इस मेथड में मेल स्पर्म इजेकुलेशन से पूर्व, बात समझ में आ रहा है ना। इस मेथड में मेल जो होता है वो स्पर्म एजुकेशन से पूर्व अपना पेनिस वेजाइना से बाहर निकाल लेता है। बात समझ में आ रही है, ठीक। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिनों तक क्वाइटस को एवॉइड करें, ठीक है। कहने का मतलब हुआ या तो ये मेथड अपना सकते हैं जो अपना स्पर्म एजुकुलेशन से पूर्व क्या होता है, पेनिस वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है, और ना ही तो दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से 17वें दिनों तक क्वाइटस को एवॉइड करना है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा उससे 10वां से 17वां दिन जो होता है उसके बीच में सेक्स नहीं करना है, ठीक है। क्यों सेक्स नहीं करना है, क्योंकि इस पीरियड में फर्टिलाइजेशन होने का चांस ज़्यादा होता है। और फर्टिलाइजेशन होने का चांस क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, बोलिए, ओवुलेशन होता है। बताए थे ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन होता है। और इस पीरियड में क्या होता है, 10वें से 17वें दिनों तक फर्टिलाइजेशन होने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए इसे फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरे तरीका भी अपना सकते हैं, स्तनपान, कहने का मतलब बच्चे को दूध पिलाना, ठीक है। इस विधि में क्या होता है, फीमेल बच्चे को भरपूर स्तनपान कराती है जब तक फीमेल जो होंगे बच्चे को भरपूर स्तनपान कराएंगे, मतलब दूध पिलाएंगे, तब तक क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब मोड आता है, मेथड जो आता है वो है अब बैरियर मेथड, ठीक है। नेचुरल मेथड थोड़ा सा था, ख़त्म हो गया। और बैरियर मेथड से पता ही चल गया होगा कि इस मेथड में क्या होगा, ओवम और स्पर्म को मिलने से रोकने के लिए बैरियर का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कि बैरियर मेथड में क्या होगा, ओवम तथा स्पर्म को परस्पर मिलने से रोकने के लिए क्या चीज़ का यूज़ किया जाता है, बैरियर का यूज़ किया जाता है। यानी एक्स्ट्रा चीज़ का यूज़ किया जाता है जो क्या कर देता है, रोक देता है, स्पर्म को और ओवम को मिलने से क्या कर देता है, रोक देता है वो बैरियर, है ना। जैसे बैरियर के रूप में क्या कौन सी होता है, कॉन्डोम्स, है ना। यह मेल तथा फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। बात समझ में आ रहा है ना। मेल में कॉन्डोम्स क्या करता है, पेनिस को कवर करता है, और फीमेल में कॉन्डोम्स वेजाइना और सर्विक्स दोनों को कवर करता है, ठीक है। मेल में कॉन्डोम्स पेनिस को कवर करता है और फीमेल में कॉन्डोम्स वेजाइना को तथा सर्विक्स को कवर करता है, ठीक है। अब देखते हैं, फीमेल का जो कॉन्डोम्स होता है उसको बोलते हैं फेमिडोम्स, यानी फीमेल कॉन्डोम्स का क्या नाम होता है, फेमिडोम्स, ठीक है। नेक्स्ट वीवीआई टॉपिक है, ये मतलब बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। निरोध, है ना, निरोध। तो निरोध एक प्रकार का कॉन्डोम का ब्रांड है, ठीक है। यह मेल के लिए कॉन्डोम का सबसे अच्छा ब्रांड है। निरोध क्या है, एक प्रकार का ब्रांड है, ठीक है। जैसे कोठारी, अमूल, ये सब ब्रांड है ना, तो उसी प्रकार से निरोध क्या है, कॉन्डोम का एक ब्रांड है जो मेल के लिए कॉन्डोम का सबसे अच्छा ब्रांड है, ठीक। अब कॉन्डोम का प्रयोग करने से क्या क्या चीज़ से हम लोग बच सकते हैं, तो वो है STD, ठीक है। कॉन्डोम्स का प्रयोग करेंगे तो हम लोग STD
तथा एड्स जैसे डिजीज़ से बच सकते हैं, है ना। STD बात समझ में रहे होंगे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, इसका फुल फॉर्म। और ये डिजीज़ वैसा डिजीज़ होता है जो सेक्स करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। सेम वही एड्स भी होता है, ठीक है। एड्स जो होता है वो HIV के कारण फैलता है, ठीक है। STD फुल फॉर्म देख लीजिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एड्स का देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म सब याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और HIV के कारण ही एड्स होता है, ठीक है, ये बात जान लीजिए, HIV के कारण ही एड्स होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंडोम्स का उपयोग एक बार करने के बाद फिर फेंक दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, यानी रीयूजेबल नहीं होता है ना। मेल एंड फीमेल कंडोम्स आर डिस्पोजल। डिस्पोजल कहने का मतलब अगर एक बार इसको यूज कर लिए तो दोबारा फिर उसी को यूज नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है, यानी एक बार यूज करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, डिस्पोजल होता है। जैसे सिरिंज सबको नहीं दिखते हैं, एक आदमी को सुई अगर दिया जाता है तो बाद उस सुई सिरिंज को क्या कर दिया जाता है, फिर से फेंक दिया जाता है, यानी उसको भी डिस्पोजल बोलते हैं। सेम उसी के तरीके से कंडोम्स भी होता है, यानी एक बार अगर यूज कर लिया जाए इसको तो फिर दोबारा रीयूज नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है डायफ्राम्स, है ना। सर्विकल कैप एंड bolts are also barriers mode of rubber that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus। बात समझ में आया, यानी डायफ्राम्स और सर्विकल कैप और वोल्ट्स, है ना, ये सब भी क्या होता है, बैरियर मोड होता है जो कि रबर का बना होता है, ठीक है। ये डायफ्राम्स और सर्विकल कैप क्या चीज़, ये सब क्या चीज़ का बना होता है, रबर का बना होता है। और इसको फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या कर दिया जाता है, इंसर्ट कर दिया जाता है, यानी लगा दिया जाता है, ठीक है, फिट कर दिया जाता है, ठीक है। किसके दौरान, तो क्वाइटस के दौरान, कहने का मतलब सेक्स करने के दौरान, है ना। और ये सब जो होता है डायफ्राम्स, सर्विकल कैप, ये सब क्या होता है, रीयूजेबल होता है, यानी एक बार इसको यूज़ कर लीजिए फिर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी दे आर रीयूजेबल, ठीक है। स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज आर यूजुअली यूज्ड along with these barrier to increase their contraceptive efficiency, है ना। और इसमें क्या किया जाता है, जेलीज सबका, क्रीम सबका उपयोग किया जाता है, जो क्रीम सब क्या करता है, स्पर्मिडल होता है, खाने का मतलब स्पर्म को डिजनरेट कर देता है, ठीक है, उस सब का भी यूज़ किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट है हमारा IUD कहने का मतलब इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, है ना। और IUDS इसलिए लगा देते हैं क्योंकि डिवाइस में डिवाइसेस जो कवरना रहता है ना, तो इसलिए हम DS लगा देते हैं, ठीक है। तो इस वाले में क्या होगा, मेथड में पता ही चल गया होगा, डिवाइस से जो डिवाइस का यूज होगा, ठीक है। और इस प्रकार के मेथड में क्या होता है, डिवाइस को डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के द्वारा वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है, बताई दिए, ठीक है। जैसे नॉन मेडिकेटेड IUDS हो गया, है ना, लिप्स लूप, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग वाला हो गया, कॉपर T हो गया आपका, कॉपर 7 हो गया, मल्टीडोर 370 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या किया जाता है, कॉपर T शेप का होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, यूटेरस में इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और कॉपर जो रिलीज उसमें से होता है वो सब क्या करता है, स्पर्म को डिजेनरेट कर देता है, ठीक है। IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy और स्पेस चिल्ड्रेन, है ना। और IUDs क्या होता है, ये फीमेल के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रासेप्टिव होता है, ठीक है। और जो फीमेल चाहते हैं जो अपने बच्चे में कुछ स्पेस आए कहने का मतलब एक बच्चे तथा दूसरे बच्चे के बीच में गैप आए,
ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग ना फीमेल सब क्या करते हैं, IUDs का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा भी होता है, ये बहुत ही अच्छा माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हम लोग का सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में पता ही होगा क्या किया जाएगा, बताइए ज़रा। यस, सर्जरी किया जाएगा, ठीक है। सर्जरी करने का मतलब क्या, ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड को स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सर्जिकल मेथड को क्या कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। इस मेथड में फीमेल के भास डिफरेंस तथा इस मेथड में मेल के वास डिफरेंस तथा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो बुक का पिक्चर देखिएगा, ठीक है। बुक के पिक्चर में देखिएगा, ट्यूबेक्टोमी में और भासेक्टोमी में, है ना। वो फीमेल वाला में क्या होगा, भास डिफरेंस जानते ही होंगे आप लोग, लंबा एक नलिकाकार होता है, उसको काट करके और बांध दिया जाता है। और फीमेल में क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है ना, जिससे क्या होता है, गेमिट परिवहन का जो रास्ता होता है, रास्ता समझ रहे हैं ना, पथ, उसको क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। अब यही सर्जिकल मेथड जब फीमेल में होगा, फीमेल कहने का मतलब उसके फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। और वही सर्जिकल मेथड जब मेल में होगा, यानी उसके भास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। लेकिन जानिए ज़रा, सर्जिकल मेथड का उपयोग तब किया जाता है, ऐसे ही नहीं कर लेंगे सर्जिकल मेथड का उपयोग, ठीक है। सर्जिकल मेथड का उपयोग तब किया जाएगा जब एक कंप्लीट फैमिली का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब अब जिसको भी अब बच्चा नहीं चाहिए, बात समझ में आ रहा है ना, यानी वो बच्चा, उसके घर में बच्चा पूरा कंप्लीट हो गया हो, ठीक है। यानी जितना एक बेटा या एक बेटी या जो भी जिसको जितना ज़रूरत है उतना अगर पूरा हो गया हो, तभी हम लोग सर्जिकल मेथड का उपयोग करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं, ठीक है। यह मेथड प्रायः उन लोगों को सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना, यानी यह मेथड उन लोगों के लिए ही, ठीक है, अनिवार्य होता है जिनको गर्भावस्था आगे नहीं चाहिए होता है, ठीक है। इस मेथड के द्वारा गैमेट का परिवहन क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे SMS वाले में देख लेते हैं आप लोग, व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देते हैं, तो उधर से जो SMS भेजता है इधर नहीं आता। उसी प्रकार से क्या होता है, गैमेट आने जाने वाला जो रास्ता होता है उसी को ब्लॉक कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो चलिए, यह मेथड बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, पर इनमें पूर्व स्थिति यानी रिवर्सिबिलिटी लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। कहने का मतलब ये मेथड तो कारगर होता ही है, लेकिन अब चाहिएगा जो ये ट्यूबेक्टोमी या वासेक्टोमी करा लिया, फिर से जैसे हैं वैसे हो जाए, तो ऐसा फिर कंडीशन नहीं है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है, गुंजाइश बहुत कम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है MTP, ठीक है। MTP कहने का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको एवर्सन भी बोलते हैं, ठीक है। MTP कहने का मतलब क्या हुआ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, जिसको एवर्सन बोलते हैं। तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर या स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना क्या कहलाता है, MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बात समझ में आ रहा है ना। प्रेगनेंसी पूरा होने से पहले ही क्या होता है, 3 से 4 महीने के अंदर में ही MTP करा लिया जाता है, ठीक है। बच्चे गर्भ को समाप्त कर लिया जाता है, जिसे MTP बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। एक बार रिपीट कर देते हैं, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले ही जानबूझकर या स्वेच्छा से गर्भ को समाप्त करना क्या होता कहलाता है, MTP, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या उसको एबॉर्शन भी बोलते हैं। MTP करने से पहले भ्रूण की जांच करके देखते हैं कि उनमें आनुवांशिक बीमारी के लक्षण है या नहीं है, ठीक है। आनुवांशिक आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे हम लोग क्या होता है। आनुवांशिक बीमारी के लक्षण होने पर भ्रूण के माता पिता के इच्छानुसार 3 या 4 महीने के अंदर एबॉर्शन करा दिया जाता है, और 3 से 4 महीने तक एबॉर्शन ही सही होता है। अगर उसके बाद अगर एबॉर्शन कराया जाता है तो माता को भी खतरा होता है, यानी अवस्था के 3 महीने तक एबॉर्शन सुरक्षित होता है, 6 महीने पूरा हो जाने पर एबॉर्शन कराना घातक होता है। बता दिए है ना, घातक होता है मतलब।
भ्रूण हत्या रोकने के लिए 1971 ईस्वी में भारत सरकार ने कानूनी स्वीकृति दे दी है। ठीक है, यानी भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। एक टेस्ट है एमनियोसेंटेसिस, इसके बारे में बता दिए थे। यह टेस्ट होता है जिसके कारण क्या होता है, इस टेस्ट के द्वारा स्त्री के गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण, ठीक है, उसका लिंग निर्धारण किया जाता है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। साथ साथ में ही आनुवांशिक बीमारी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग करके क्या किया जाता है, बच्चे का भ्रूण निर्धारण, लिंग निर्धारण करा लिया जाता है। और क्या किया जाता है, बहुत आदमी सबको देखते हैं, जब लड़की होती है तो उसके अबॉर्शन करा दिया जाता है ना। इसलिए इस पर क्या किया गया है, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे अब दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, एंड बाय बाय और टेक केयर।